काश मेरे पास भी गियर वाली साइकिल होती तो मुझे पहाड़ों पर पैदल नहीं चलना पड़ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि गियर वाली साइकिल और नॉन गियर वाली साइकिल में क्या फ़र्क होता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता गियर और नॉन गियर साइकिल में क्या फ़र्क होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम गियर वाली साइकिल लें या नॉन गियर वाली साइकिल लें। कई लोग नए होते हैं साइकिलिंग में, उनको बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम गियर वाली साइकिल लें या नॉन गियर वाली लें। गियर वाली साइकिल आपको नॉन गियर वाली साइकिल से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन उसका जो बजट है वो थोड़ा सा हाई होता है। आपको कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ या कम में भी मेरा काम चल जाएगा। जो गियर एंड नॉन गियर वाली साइकिल है उसमें सिंपल सा डिफरेंस होता है। ये जो नॉन गियर साइकिल होती है उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट एक चेन होती है जो कि स्प्रॉकेट पे जाती है, और पीछे आपको कोई भी गियर नहीं दिखेगा, शिफ्टर नहीं दिखेगा और कोई भी एक्स्ट्रा केबल नहीं दिखेगी। और गियर्स वाली साइकिल में आप यहाँ पीछे देखेंगे तो आपको 6 गियर्स दिखेंगे। यहाँ एक केबल होती है जो शिफ्टर से कनेक्टेड होती है। ये जो शिफ्टर है वो आपके गियर्स आराम से चेंज करता है। और गियर्स वाली साइकिल में पीछे यहाँ आपको 6 गियर्स दिखेंगे। तो अगर आपका बड़ा गियर पीछे लगता है तो आपकी पेडलिंग इजी हो जाती है, और अगर छोटा गियर लगता है तो आपकी पेडलिंग हार्ड हो जाती है, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जो गियर वाली साइकिल होती है वो आपकी एफर्टनेस चेंज करती है। कई बिगनर्स ये सोचते हैं कि हमारी साइकिल में अगर गियर्स लगे हुए हैं तो हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। वेल, ऐसा नहीं है। आपकी जो लेग्स की पावर होती है ना, वही डिटरमाइन करती है आपकी स्पीड और आपकी एनर्जी। लेकिन फिर गियर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वेल, आपके पेडलिंग की जो स्पीड होती है उसको कैडेंस कहते हैं, और गियर वाली साइकिल उसको ऑप्टिमम रखती है। आप देख रहे हो वहाँ छोटी सी हिल दिखाई दे रही है। अब मैं इस नॉन गियर साइकिल को हिल के ऊपर चढ़ा कर दिखाऊँगा। अब मैं इसको चढ़ाता हूँ। ये जो नॉन गियर वाली साइकिल है इसको मैं हिल के ऊपर चढ़ा कर दिखाऊंगा। मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ मेरी पावर ख़त्म हो जाती है पहले ही, और फिर यहाँ तक क्लाइंब करने के बाद मेरे पास पावर ही नहीं ऊपर जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लेग्स में पावर नहीं है, लेकिन जो गियर रेशियो है इसके वजह से मुझे लिमिट मिलती है। यहाँ पर यहाँ तक आते आते मेरी पावर ख़त्म हो चुकी है। अब ऊपर तक मैं नहीं जा सकता हूँ। अब मैंने गियर वाली साइकिल ली है। सबसे पहले मैं बड़े वाले गियर पे अपने चेन को चढ़ा लूँगा। अभी बड़े वाले गियर पे मैंने चेन चढ़ा लिया है। अब मैं हिल पे चढ़ के दिखाऊंगा। आप देख सकते हो हिल। मैं अब गियर वाली साइकिल से उसके ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा आपको। अब मैं ऊपर हिल पर चढ़ के दिखाऊंगा। गियर रेशियो की वजह से मैं हिल पे चढ़ पा रहा हूँ और बड़े आराम से चढ़ पा रहा हूँ। अगर आप हिल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो आपको सबसे इजी गियर यानी बड़ा गियर यानी नंबर 1 गियर लगाना होता है, तो आप इजीली हिल क्लाइंब कर सकते हैं। अगर आप डाउन हिल राइड करते हैं और आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, आपको सबसे छोटा गियर यानी 6 नंबर गियर लगाना होता है, जिससे आपकी साइकिल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ी सी भी हिल रन करनी हो तो आप गियर वाली साइकिल प्रेफर कर सकते हैं। वेल, अगर आप सोचते हैं कि आप कश्मीर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, केरला में रहते हैं, वेल, ये फ्लैट नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। फ्लाईओवर भी एक अप होता है। अगर आप एक फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तो आपको एक गियर वाली साइकिल की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। अरे, गियर वाली साइकिल तो हर जगह अच्छी लगती है, लेकिन इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है। अब हम गियर वाली साइकिल को नॉन गियर वाली साइकिल के साथ
मेंटेन करना कंपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पीछे देखेंगे तो गियर्स लगे हुए हैं। अब गियर्स में आपको कई बार थोड़ी सी सर्विसिंग करनी पड़ती है। ये जो केबल होती है ना, कभी कभी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, इसे टाइट करना पड़ता है। अब ये जो नॉन गियर वाली साइकिल है उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ गियर या डिरेलियर ही नहीं है, तो थोड़ी सी सेटिंग आपको कम करनी पड़ती है। तो अगर आप नॉन गियर वाली साइकिल यूज़ करते हैं तो आपके मेंटेनेंस के बहुत ही कम इश्यूज आते हैं। जैसे आप नॉन गियर वाली साइकिल देखेंगे, इसमें आप बैक पैडलिंग कर सकते हैं, फ्रंट पैडलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू आती ही नहीं है। वेल, गियर वाली साइकिल में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आप फ्रंट पैडलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बैक पैडलिंग में प्रॉब्लम आती है। आप फ्रंट पैडलिंग तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप गियर शिफ्ट करते हैं ना, अगर बैक पैडलिंग कर देंगे तो ये देखिए चेन अटक जाती है। एंड गियर वाली साइकिल की थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी है। हम जैसे साइकिलिस्ट को पता होता है कि हमें गियर कैसे शिफ्ट करना है, बैक पैडलिंग करनी नहीं है। और जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है साइकिल चलाने में। वो कहते हैं विदाउट गियर वाली साइकिल ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसमें कोई इशू ही नहीं है, हमें गियर चेंज करने का पता ही नहीं करना। ऐसे करके बिल्कुल नहीं कर सकते आप। दोस्तों, गियर्स तभी चेंज करें जब आप पैडलिंग कर रहे हो। अगर आप पैडलिंग नहीं कर रहे हैं तो गियर चेंज मत कीजिएगा। अगर आप बिना पैडलिंग किए गियर्स को चेंज करते हैं तो डिरेलियर और शिफ्टर के वायर पे स्ट्रेस पड़ता है, जिससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप साइकिल शॉप पे जाएंगे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मिलेंगे। वो यही कहेंगे जो नॉन गियर वाली साइकिल है वही अच्छी होती है, जो गियर वाली साइकिल है वो बेकार होती है, गियर्स ख़राब हो जाते हैं। वेल, गियर्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, उनकी थोड़ी सी सेटिंग ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको सही समय पर ठीक कर लेते हैं तो वो बिल्कुल ठीक चलते हैं। अब लोग ये भी कहते हैं गियर्स ख़राब हो जाता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बात थोड़ी सी सच्ची होगी। वेल, अब कंक्लूजन पे आते हैं। आप ये गियर वाली साइकिल ले लीजिए या ये नॉन गियर वाली साइकिल ले लीजिए। वेल, जनरली मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि गियर वाली साइकिल ज़्यादा बेटर होती है। अगर आप एक टीनेजर हैं, आपको गियर वाली साइकिल ले लेनी चाहिए। अगर आप रेगुलर राइड्स पे जा रहे हैं तो भी गियर वाली साइकिल ज़्यादा बेटर है। लेकिन नॉन गियर वाली साइकिल किसके लिए बेटर है? वो लोग जो बिल्कुल राइड कम करते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उनके साइकिल का मेंटेनेंस कम हो, तो वो नॉन गियर साइकिल प्रेफर कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को साइकिल दिलाना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि हेजल फ्री साइकिल हो, तो वो नॉन गियर साइकिल चूज़ करते हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज वो थोड़ी सी प्रीमियम भी रखते हैं अपने साइकिल के लिए। कुछ अलग कैटेगरी वाले लोग भी आते हैं जिनको अपने साइकिल पे कपड़े सुखाने होते हैं। उनको मैं कहूँगा कि नॉन गियर वाली साइकिल ले लीजिए। एनी हाउ, आपको पता लग गया होगा कि नॉन गियर वाली और गियर वाली साइकिल में क्या डिफरेंस है, कौन सी साइकिल किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स कंफ्यूज हैं नॉन गियर साइकिल लेनी चाहिए, गियर वाली साइकिल लेनी चाहिए, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।